ओम शांति। आज शिव बाबा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को सहज रूप से बिना कौड़ी खर्च जीवन मुक्त पद की प्राप्ति का साधन बताया है, जो हम सबके अपने हाथ में है। और वह है, बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। इस सारी मुरली में बाबा ने एक सिंपल बात बताई है जो कि आसानी से व्यक्ति समझ सकता है। और वो सिंपल बात ये है कि माता पिता के घर जब संतान होती है तो अपने माता पिता का जो भी होता है उसकी वो उत्तराधिकारी बन जाती। बच्चा जन्मा और वारिस आया। इसलिए बाबा कहता है कि जो लौकिक में होता है, अब देखिए कोई राजा के घर पैदा हो गया, अब वो तो ऑटोमेटिकली राजकुमार बन गया ना लौकिक में, उसको कोई खर्चा थोड़ी करना पड़ा राजकुमार बनने के लिए। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि मुझ परमात्मा के भी जब तुम बच्चे बनते हो तो बच्चा बनने से ही तुम्हें उत्तराधिकार मिल जाता है। जो भी परमात्मा सतयुग स्थापन करते हैं, जो भी परमात्मा ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, उसके हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं। उसमें कोई खर्चा थोड़ी लगता है। ये बाबा ने समझाया। ये बहुत नशे की बात है कि हम उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी को तो कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता। बिल्कुल, यही सारी मुरली के अंदर लहर है। फिर बाबा ने कहा है कि श्रूड बुद्धि बच्चे, जिनको बाबा समझदार कहते हैं, उन बच्चों का कोई कर्तव्य भी है। और वो कर्तव्य है, बाबा कहते हैं, सच्ची यात्रा करना और कराना। सच्ची यात्रा क्या है? मन मना भाव। बाबा कहते हैं जो श्रूड बुद्धि बच्चे होंगे वो बाप समान कल्याणकारी होंगे। क्योंकि जिस पर्पस के लिए बाबा हमको शिक्षा देते हैं वो यही है। तो श्रूड बुद्धि उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, इधर उधर की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। उनको पता है कि बाबा ने ये बताया है, इस पर चल के हम पूरा पद पा सकते हैं और दूसरों को भी उसकी हम गाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आज लगा सबको, वह बाबा कौन सी बात बच्चों को कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो। जैसे दुनिया में कहते भी ये जो मंत्र है ना, ये सबको नहीं सुनाना है, कान में सुनाने वाली बात है। क्योंकि कोई ऐसी बात होती बहुत ही रहस्य युक्त होती है और बहुत ही फायदे वाली होती है कि वो कान में सुनाई जाती, ताकि कान के सुनाने का मतलब कि पूरी अटेंशन, जो कान में बात सुनी जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से, तो फुल अटेंशन से सुनी जाएगी ना। इसलिए बाबा ने कहा। तो बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करोगे तो देह अभिमानी बन जाओगे। और तुमको ये समझना सब देहधारी मरे पड़े हैं। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। अब कई लोग देहधारी मरे पड़े का उल्टा अर्थ ले लेते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार रिलेटिव सुनता है ना तो कहते ब्रह्मा कुमारी पता नहीं क्या कह रही है। यद्यपि भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में यही लिखा हुआ है कि अर्जुन ये समझो मरे पड़े हैं। तो मरे पड़े का दो अर्थ हैं। एक तो जो गीता के लेखक ने, वेद व्यास जी ने लिख दिया कि हर एक को मरना तो है ही, तो अपने टाइम पे तो तू क्यों डरता है इसको मारने से, वो तो उल्टा लिख दिया कि अर्जुन जैसे हिंसा करे। अगर मरे पड़े हैं तो मारने की भी ज़रूरत नहीं, मरे हुए को क्या मारना। जिसकी आयु आएगी वो शरीर छोड़ ही देगा, है ना। आपने 2 वर्ष पहले मार दिया तो कौन सी बहादुरी कर ली। एक तो ये है। दूसरा बाबा कहता है जो मरे पड़े हैं, इसका एक स्पिरिचुअल बहुत इम्पोर्टेंट अर्थ है कि आत्मा सदा जिंदा है और शरीर सदा मुर्दा है। क्योंकि बाबा हमको आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्माभिमानी बनने से हम अपने संस्कारों में चीज़ धारण करेंगे जो सदा कायम रहेगी। और देह अभिमानी बनने में अपना टाइम, मनी, एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाएंगे, देह गई तो वो भी गई।
आप बहुत बड़ा बंगला बना लीजिए, आपका देह गई तो गया। इसलिए बाबा कहता है कि देह मरी हुई देखोगे तो तुम्हारे संबंध एक दूसरे के साथ यात्री के रहेंगे। जैसे यात्रा करते हुए दो व्यक्ति मुसाफिर आपस में बात करते हैं, बात तो करते हैं, जितना टाइम यात्रा चलती है कुछ ना कुछ आपस में लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी कोई मुसाफिर दूसरे मुसाफिर से गहरा रिश्ता नहीं जोड़ता। उसको पता है इसने अपनी जगह उतर जाना है, मैंने अपनी जगह। तब बाबा कहता है कि धारियों को मरे हुए समझकर उनसे व्यवहार करो, अपने को भी मरा हुआ समझकर व्यवहार करो, तो ये जो मोह लालच बंधन है इससे बच जाओगे। बाबा ने जो शुरू में आपने बात कही, मुरली की शुरुआत में कही, लेकिन उससे पहले हम गीत सुनेंगे। हाँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। किसी दिल का सुनाओ फसाना, आप मिलते ही बदला जमाना, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। बाबा पूछते हैं, तकदीर की बात कर रहे हैं ना, तो बाबा पूछते हैं, बच्चे ये बताओ कि मेरा बनने में तुम क्या खर्च करते हो? जब कोई बच्चा अडॉप्ट होता है तो मिल्कियत का मालिक बन जाता है। तुमने क्या खर्चा किया? बाप ने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुमने कुछ खर्च किया? कोई खर्चा लगता है? इसमें बाबा ये कहते हैं कि जैसे शारीरिक बच्चा तो जन्म से बच्चा बनता है, जन्मा तो राजा के घर जन्मा, राज्य अधिकारी बन गया। लेकिन कई धनवान लोग होते हैं जिनके संतान नहीं होती, वो धनवान लोगों के संतान नहीं होते, किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, तो जो अडॉप्ट होता है उसको भी कोई खर्चा नहीं लगता, वो भी धनवान का बच्चा बन जाता है। क्यों? बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो अडॉप्शन में भी कोई खर्चा बच्चे का नहीं आता। फिर बाबा ने कहा है कि देखो, मेरे पास तुम अडॉप्ट होते तो तुमको प्राप्ति क्या होती? जो जिसके पास अडॉप्ट होगा उसी की मलकियत मिलेगी। वैसे तो कोई भगवान के घर अडॉप्ट हो जाए तो क्या प्राप्ति होती है, ये भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि अडॉप्ट होने वाला बड़ा गरीब और साधारण होता है, जब तक उसकी बुद्धि में ना आए अरे मैं किसके घर अडॉप्ट हुआ, तो उसको नशा ही नहीं चढ़ सकता। फिर बाबा ने कहा कि तुम मेरे पास अडॉप्ट हुए हो तो तुम क्या बन जाते? कौड़ी से हीरे जैसा बन जाते हो। और कैसे बन जाते हो? सिर्फ ऐसे ही नहीं, तुमको याद करना है, याद करते जाएंगे तो तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। अब याद मैंने स्मृति। अब अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल दरिद्र नारायण है, उसको कहो तो श्री नारायण बन रहा है, नारायण ऐसे ऐसे बना जाता है, तो जब तक वो बार बार याद करके उस स्मृति का सार नहीं अपने अंदर धारण करेगा, सार नहीं उसको लाएगा, तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा। तो बाबा भी इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें, मेरे को याद करते जाओगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली संस्कार बदलते जाएंगे, जिस कारण से तुम दरिद्र बने वापस छूटता जाएगा। जैसे कोई चीज़ फाइनल तैयार होती है ना, जैसे हलवा तैयार करते हैं तो पहले आप देखेंगे उसमें काफ़ी कड़छी चलानी पड़ती है, लग ना जाए उसके बर्तन से, लेकिन जितना जितना तैयार होता जाता है ऑटोमेटिकली छोड़ता जाता है, अंत में वो घी छोड़ देता है, बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे संस्कार हैं, अभी हम यहाँ लिप्त हैं, तमोगुणी दरिद्र की दुख की दुनिया में भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे बाबा हमारे को ज्ञान का घृत डालता जाता है, योग की अग्नि लगाता जाता है नीचे से, तो हम फिर उस देवता स्थिति को पहुँच जाते हैं। राइट। इसमें बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा है कि बच्चे जो तकदीरवान हैं उनकी बुद्धि में ही बाबा का ज्ञान भी सेट होता है, फिट होता है। बाबा के इशारों को कैच करना चाहिए।
बाबा कहते केवल ये नहीं कि मुरली सुनी और जा कर के सुना दी, वो तो टेप भी कर लेती हैं। ट्रेन में जाते हैं तो समझदारी चाहिए कि किसको क्या समझाना है। और उसमें विशेष बाबा ने आज जो पहेली ली है वो है पतित पावन कौन है। अब बाबा कहते कि कई टीचर भी ऐसे हैं, स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि बाबा ने कहा दूसरे को ज्ञान सुनाओ, तो यहाँ सुना वहाँ जाके सुना दिया रट्टा लगा के। ऐसे कोई लोग इम्तिहान भी पास करते हैं, बुद्धि में कुछ नहीं बैठता, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रट्टा लगा के पास कर लिया, बुद्धि में बैठा ही नहीं। तो बाबा कहता है ये काम तो टेप मशीन भी कर लेती है, टेप में बाबा की मुरली भर दो, दूसरे को सुना दो। तो इसलिए बाबा कहता है ये नहीं है। हाँ, मतलब समझ चाहिए। हाँ, उसको धारण करके आत्मसार करके सुनाएंगे तो शक्ति भी मिलेगी, दूसरे का भी कल्याण होगा। और परखने की भी बुद्धि बाबा कहते हैं ना होनी चाहिए। समझदार का अर्थ ही परख वाला। फिर बाबा कहते हैं तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। लोगों को ये बताओ कि अगर तुमने ये पहेली सॉल्व की तो तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते। अर्थात जिस सेकंड में बुद्धि का ताला खुला, जिस सेकंड में समझ आया कि हम जीवन बंध में कौन है, रावण हमें लाया हुआ है, भगवान आके हमें जीवन बंध से मुक्त कराता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार परमात्मा में संतान हूँ, तो जीवन मुक्ति हो गई। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? जीते जी बंधनों से मुक्त, कर्म कर रहे हैं कर्म की खींच से मुक्त। अगर आप देह मान के कर्म कर रहे हैं, अपने मान शान को सोच के कर्म कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान देख के, तो आप लिप्त हो जाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं ये कर रहा हूँ मेरा शरीर ना छूट जाए, मैं ये कर रहा हूँ इससे मुझे कोई लोग कहें तो सही इसने अच्छा गीत गाया है, आदि आदि। तो बाबा कहता है डिटैच होकर कर्म करना कर्मातीत है, वही जीवन मुक्त है। कि मुक्त है ना, सुख से भी मुक्त, दुख से भी मुक्त। बाबा ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई हुई है कि जो मेरा बच्चा उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान में समान रहता है, वो सफल है, वो विजयी है। अगर ज्ञानी तो आत्मा है। अगर मान में खुश हो गए, अपमान में उदास हो गए, तो ज्ञानी नहीं है। इसको ही बाबा ने कहा है सेंसिबल और नॉन सेंसिबल। बाबा ने तो आज कहा है जो पावन है वो सेंसिबल है और पतित हैं वो नॉन सेंसिबल हैं, क्योंकि बेहद की बात को नहीं जानते, जो कि बिल्कुल सिंपल है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है जीवन बंध का, और बाप से तुमको, जिसको पतित पावन कहते हैं, उनसे तुमको वर्षा मिलता है हेवनली गॉड फादर से जीवन मुक्ति का। अब देखो ना, बाबा है सारी दुनिया का पिता, तो बाबा कहते हैं सेंसिबल और नॉन सेंसिबल। दुनिया में भी कोई फालतू बात करता है उसने कहते हैं क्या नॉनसेंस बोल रहा है, यानी सेंसिबल कोई सेंस की बात नहीं तुम कर रहा। तो बाबा कहते हैं फ्रूट से पता लगता है, अगर फल सुख है तो सेंसिबल है, और अगर फल दुख है तो नॉन सेंसिबल है, बेसमझ है ना। अब बाबा कहता है सुख होगा पावन बनने से, तो जो मोटे रूप से क्या हुआ, जो पावन है वो सेंसिबल है, सुखी है, जो पतित है वो नॉन सेंसिबल है, कुछ भी करते रहें है तो दुखी ना, ये बाबा ने बताया। और बाबा ने इसमें ये भी कहा है कि देखो, जब कहते हैं कि वो हमारा हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर है, तो हमको वर्षा कौन सा मिलना चाहिए? हेवन का मिलना चाहिए, दुख का वर्षा तो नहीं मिलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर की विशेषता ये है कि जब वो आता है तो आकर के हेवन की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश करा देता है। बाबा कहते ध्यान रखो वो सामने खड़ा है। क्योंकि बाबा ने पहले वर्षे की बात की है, तो कई ये समझने लगते हैं चलो लौकिक बाप का थोड़ा सा वर्षा तो मिलता ही है। बाबा कहता वो तुम्हें दुख का वर्षा देता है, पतित बनाने का वर्षा देता है। तो रावण का अगर कोई वर्षा ढूंढेगा तो बहुत मिल जाएगा, चकाचौंध बहुत होगी उसमें। रावण की लंका बहुत चमकीली है, लेकिन अंदर जाओगे तो दुख ही दुख, खोखली है, दुख ही दुख। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ स्वर्ग जाना ही पर्याप्त नहीं है। हाँ,
लेकिन स्वर्ग में क्या पद हम प्राप्त करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्वर्ग में तो चिड़िया तोते भी चले जाएंगे, पेड़ पौधे भी चले जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके ह्यूमन देवता बनते हैं तो क्या स्टेटस पाया, भगवान का ज्ञान लिया, क्या स्टेटस पाया। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि स्कूल से कॉलेज में दाखिल होना हो तो बहुत हाई मार्क्स चाहिए, जिसके 80% भी मार्क्स होते हैं उसको कॉलेज में ही दाखिला नहीं मिलता आजकल। तो बाबा कहते स्वर्ग में चले भी गए, साधारण बन गए, दास दासी बन गए, शमशान घाट संभालने वाले बन गए, तो क्या पद पाया। इसको बाबा कहते हैं ज्ञान। ज्ञान से समझ सकते हैं कि हम क्या पद की प्राप्ति करेंगे। अपने आप को हर एक को पता होता है जो मैं कर रहा हूँ मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे तो कहेंगे हम राम सीता भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है कि जो 2 कला कम है वो स्वर्ग भी नहीं कहलाता। लेकिन हाथ उठाओ कि भाई क्या बनना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो, तो कांपता कांपता हाथ उठाते हैं, क्योंकि दिल गवाही नहीं देता। राइट। फिर बाबा ने आज की मुरली में एक स्लोगन जो कि फाउंडेशन के टाइम पर बाबा ने बच्चों में संस्कार के रूप से डाला है, वह है मांगने से मरना भला। ये स्लोगन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 श्रेणियों में बाबा ने बच्चों को बताया, एक अधिकारी एक अधीन। तो जो अधीन होगा उसको कहते हैं गुलाम कहो, इंद्रियों के वश में कहो, वशीभूत कहो, तो वो व्यक्ति मांगता ही रहेगा, क्योंकि अधीन है। जो अधिकारी होगा वो देने की स्थिति में होगा, वो देने वाला हो गया, वो लेने वाला हो गया। बनना हमने देवता है, और देवता देने वाला होंगे, अधिकारी होंगे तो बनेंगे ना। अगर मांगने वाले होंगे, लेने की कैटेगरी में होंगे तो देवता नहीं हो सकते। तो मांगने वाला तो लेने की कैटेगरी में आता ना, वो भी मांग कर लेना। और आज एक और राज बाबा ने बच्चों को कहा है कि अपनी बुद्धि में स्पष्ट रूप से रखना है कि स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, गुरु ब्रह्मा नहीं है तुम्हारा, सदगुरु एक है। ब्रह्मा भी उनसे सीखते हैं, ऐसे नहीं सीख कर वो चला जाएगा हम गद्दी पर बैठेंगे, नहीं, सदगुरु एक ही है। ये भी बाबा ने गद्दी वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि गुरुओं में क्या होता है कि गुरु शरीर छोड़ता है, उसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चेला गद्दी पर बैठता है। तो बाबा ने एक अलग मुरली भी इस पर चलाई हुई है कि ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, वो तो क्या क्या बोलते रहते हैं, उनके लिए तो हर एक गुरु है। लेकिन बाबा कहता है गौर से सोचो, ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ, मैं सतगुरु परमात्मा हूँ। गुरु इतने हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 भी गुरु हो गए, तो सतगुरु तो एक है ना। इससे पता लगता है कि सतगुरु एक परमात्मा है। फिर बाबा कहता है उन गुरुओं में और मेरे में फ़र्क है। वो गुरु अपने शिष्य को गद्दी दे के जाते हैं। ब्रह्मा को भी अगर गुरु कहेंगे तो ब्रह्मा शरीर छोड़ देगा, उससे नेक्स्ट को गद्दी में बैठेगा। बाबा कहता है मैं गद्दी नहीं देता, मैं दिल तखत देता हूँ। दिल तखत नशीन सारी दुनिया की आत्माएं बन सकती हैं। तो ये फ़र्क है, बाबा का दिल तख्त है, सिंह आसन है, और वो गद्दियाँ हैं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि सतगुरु एक ही है। हाँ। ब्रह्मा ने स्थापना, ब्रह्मा को हालांकि नई दुनिया का स्थापक कहते हैं। ब्रह्मा निमित्त है, ब्रह्मा खुद भी उस स्थापना में आता है। ब्रह्मा जो निमित्त बनते हैं वो उसमें आ जाते हैं। सतगुरु तो स्वर्ग में आता भी नहीं। अगर गुरु स्कूल की परीक्षा पास करके कॉलेज में बच्चे को भेज देता है, तो क्या गुरु कॉलेज में जाता है? गुरु तो इन चीज़ों से ऊपर होता है ना। तो बाबा कहता है मैं पतित पावन हूँ, मैं ना पतित बनता हूँ ना पावन। भगवान देवता भी नहीं बनता कि मैं श्री कृष्ण बन जाऊँ। कहता अगर मैं पावन बन गया तो फिर मुझे पतित बनना पड़ेगा। मैं पतित पावन हूँ, यही फर्क है। लोगों ने पावन देवता को पतित पावन कह दिया। श्री कृष्ण पावन है, सर्वश्रेष्ठ पावन है, लेकिन एक फल बीज नहीं होता। यद्यपि फल जो है लोग बीज बोते फल के लिए हैं, लेकिन फल बीज नहीं होता। बीज से अनेक फल निकल सकते हैं, एक फल तो दूसरे को भी पैदा नहीं कर सकता। यही फर्क है।
तो बाबा ने आज हमें काम जो दिया है वो ये दिया है कि बच्चे तुम देखते हो कि सारी दुनिया में लोग कितने कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज्ड होने के कारण कभी इधर कभी उधर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि हम लोगों को कैसे धक्के खाने से छुड़ाएं, और उसकी एकमात्र चाबी है कि उनको बाबा का परिचय होना चाहिए। जब परिचय हो जाएगा तो उनका भटकना भी बंद हो जाएगा। अब कंफ्यूज को हम ये भी कह सकते हैं कि उनका फ्यूज़ ऑफ हो गया। अब फ्यूज़ जोड़ा जाता है तो लाइट आ जाती है। तो बाबा कहते हैं हमारा भी यही काम है कि फ्यूज़ ऑफ है तो अंधकार है, भटक रहे हैं। तुम बच्चों को पता है कि पावर हाउस के साथ फ्यूज़ जोड़ेंगे तो उसमें लाइट आ जाएगी। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का सिंपल तरीका ये है, उनको बाप का परिचय दो। वो कनेक्शन जोड़ेंगे, उनको ऑटोमेटिकली ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं नन बट वन। हाँ, तुम सच्ची सच्ची नन्स हो। तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया। बाबा कहते समझो ब्रह्मा भी चला जाता है तो भी तुमको किसको याद करना है? शिव बाबा को याद। अब देखा है ना, क्रिश्चियंस में नन होती हैं। क्रिश्चियन की एक खूबी है, क्रिश्चियंस को आप कोई भी किताब दोगे नहीं लेंगे। आप उनको गीता दे दो, वेद दे दो, शास्त्र, कोई सिर्फ बाइबल को ही मानेंगे। और वो मानते हैं नन बट वन। नन के दो अर्थ होते हैं, एक तो नन जो उनकी नन्स होती हैं क्रिश्चियंस में, और नन को हो इंग्लिश में होता है अकेला, केवल और केवल। तो बाबा कहते हैं नन बट वन। तो वो नन्स जैसे एक को ही मानती हैं, दूसरे को नहीं मानती हैं, तुम बच्चों के लिए भी और कोई नहीं, एक बाबा। कहते हैं ना, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई को नन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे वो क्रिश्चियन को मानते हैं और क्रिश्चियन को भी भगवान नहीं मानते, बाबा ने कहा क्राइस्ट भी तो परमात्मा को याद करता था ना, सन ऑफ गॉड था। ऐसे ब्रह्मा भी कहता है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। अगर ब्रह्मा चला भी जाएगा, तुम ब्रह्मा को याद करके सदगति नहीं पाते हो, मुझ परमात्मा को याद करके पाते हो। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापनार्थ भी धक्का खाना पड़ता है। बाबा तुमको ऐसी यात्रा सिखलाते जो कब दूसरी यात्रा करनी ही ना पड़े, मन मना भाव। अब देखिए कि लोग पूछते हैं कि भाई तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको बाबा का ज्ञान मिला, घर में बैठे ज्ञान सुनाओ। तुम ये बार बार पब्लिक में जाते हो, प्रदर्शनियाँ करते हो, आओ जी परिचय लो, ये क्यों करते हो? बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म स्थापित होता है वो अधर्म से धर्म स्थापित होता है। धर्म की गिलानी होती है, उस वक़्त अधर्म को, शूद्र को ब्राह्मण बना के, यानी कलम लगा के धर्म स्थापित होता है। और जितने धर्म है वो इस तरह स्थापित नहीं होते, वो बीज से, जड़ से नहीं निकलते, वो तो ब्रांच से निकलते हैं। कि क्राइस्ट आ गए, उनकी आत्मा यहाँ धरती पर नहीं है, वो क्राइस्ट आ गए, उनके पीछे उनकी आत्मा परम धाम में शुद्ध आत्मा आ गई, उनको धक्का खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारी आत्मा यहाँ है। ये बाबा कहते हैं सागर के बच्चे मूर्छित हो गए, हमें उनको दोबारा बाबा से कनेक्ट करना, इसलिए हमें फेरी लगानी पड़ती है। पतित दुनिया में है। हाँ, पतित को पावन करना, और बुद्धि बिल्कुल मलिन है। अब क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध, इब्राहिम, गुरु नानक पतित को पावन नहीं करते, वो पावन आत्माएं उतरती उनके पीछे वही आती है। फिर आज की मुरली में जो बाबा ने हम बच्चों से ताकीद की है वो ये है कि हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। अच्छा, बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसे निरंतर एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, दुख की दुनिया से किनारा करने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भाव। आप सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, तो संकल्प में भी ना दुख देना ना दुख लेना। अगर किसी की कोई बात फील भी हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। अगर कोई दे और आप नहीं लो तो ये आपके ऊपर है।
स्लोगन है, स्थिति का आधार स्मृति है, इसलिए सदा खुशी की स्मृति बनी रहे। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने ज्ञान के भिन्न भिन्न राज बताते हुए हम बच्चों को ये इशारा दिया कि बच्चे सेंसिबल बनो, और सेंसिबल बन करके अब अपना फ़ायदा जिस चीज़ में है उस चीज़ को देखो, याद में रहो, सेवा करो और स्वर्ग में ऊंच जीवन मुक्त पद की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करो। ओम शांति।